अरे बबूमा भाई, आज कहीं जाके कलेजे में ठंडक पड़ी है, वरना इतने दिन हो रखे थे साकिब का ठीक से पेशाब भी नहीं उतर रहा था। ये इंडिया वाले अपने आप को बड़ा धुरंधर समझ रहे थे, आज इनका बिल्कुल ठीक से इलाज हो गया। क्यों भाई रोहित शर्मा, असली मर्दों से सामना हुआ तो निकल गई हवा। हमारे खिलाफ तो T20 में ही 300 ठोक रहे थे, यहाँ कीवियों के खिलाफ पूरी टीम मिलके भी 50 का आंकड़ा ना छू सकी। सूसरी के फटफटिये अपने घर में ही 40 पर सिमट गए, वो भी टेस्ट मैच में। वाह भाई वाह रोहित शर्मा, वो तुम्हारा गौतम गंभीर इसी टीम की बात कर रहा था क्या, जो कह रहा था ऐसी टीम बना देंगे जो एक दिन में ही 400 450 रन कूट दे और जरूरत पड़ी तो 2 दिन तक बल्लेबाज खूंटा गाड़ दे। अरे कह लो भाई कह लो साकिब अल हसन, जो कहना कह लो, तुम्हें मौका मिल गया, निकाल लो अपनी सारी भड़ास, क्योंकि तुम्हारे एक भी सवाल का जवाब नहीं है रोहित शर्मा के पास। और आज का तो ये पता नहीं कैसा मनहूस दिन था जिसने हमारी सारी कमाई इज्जत का कर दिया एक ही पल में सत्यानाश। अरे ना भाई ना रोहित शर्मा, ऐसे पल्ला झाड़ने से बात ना बनेगी, जवाब तो हर हाल में देना पड़ेगा। अपने पड़ोसियों का तो तुम बिल्कुल बक्कल उतार के रख देते हो, दूसरों के सामने कोने में लगकर झुक जाते हो। हमारे खिलाफ तो तुम्हारे सभी बल्लेबाज बड़े तुर्रमखा बन रहे थे, टेस्ट मैच के 30-32 ओवर में ही 280-90 रन ठोक दिए थे। और यहाँ न्यूजीलैंड के सामने तुम्हारे सभी तुर्रम खां की फटके हाथ में आ गई। 31 ओवर खेलने के बाद भी पूरी टीम सिर्फ 46 रन पर ही सिमट गई। बबूमा भाई, ऐसे मुंह लटकाने से बात नहीं बनेगी। पूछो इस रोहित शर्मा से, क्या ये अपने गरीब पड़ोसियों का ही बैंड बजाना जानते हैं, या सेना देशों की टीमों से भी आंख मिलाने की हिम्मत रखते हैं। हम जैसों के तो ऐसे टांके तोड़ दिए थे, संन्यास लेने पर ही मजबूर कर दिए थे, और इन कीवियों के सामने ऐसे घुटने टेक रखे, चाहे कोई कितना ही ठोक दो मुंह से उफ तक ना कर रहे। अरे साकिब भाई, तुम्हारी बात से बबूमा उस्ताद बिल्कुल सहमत है। क्यों भाई रोहित शर्मा, मिट गई खुजली, न्यूजीलैंड को भी बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह समझ रहे थे। जिस पिच पर डेवन कॉनवे जैसे बिल्कुल लंगद बन गए थे, हिलने का नाम ही ना ले रहे थे, उसी पिच पर तुम्हारे वाला कोई टिक ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल सरेंडर ही कर गए थे। तुम्हारी बदहाली का अंदाजा इसी बात से लगा लो, तुम्हारे 5 बल्लेबाज जिनमें कोहली, KL राहुल, सरफराज खान, जड्डू और अश्विन तो अपना खाता तक न खोल सके, बाकी में से पंत और जायसवाल को छोड़ के कोई 2.5 का आंकड़ा न छू सके। अरे ये सब तो छोड़िए, पंत जायसवाल के बाद तुम्हारा टॉप स्कोरर मोहम्मद सिराज था, जो 4 रन बना के आखिरी तक नाबाद था। भाई खुद के घर में तुम्हारी ऐसी हालत मुझे तो याद ना आ रहा आज से पहले कभी हुई हो। रोहित भाई सही बताऊं तो अपनी कप्तानी में तुमने न्यूजीलैंड के खिलाफ ये कभी न मिटने वाला कलंक लगवा लिया। अरे मैं तो खुद हैरान हूँ, आज तुम पता नहीं कैसे गच्चा खा गए। बांग्लादेश के खिलाफ तो तुमने ऐसे मार मार के भूत बना दिया था, टेस्ट मैच खेले तो साकिब को संन्यास दिलवा दिया था, जब T20 खेले तो क्रिकेट से महमदुल्ला का बोरिया बिस्तर लदवा दिया था। लेकिन इस मैच में तुम एक ही दिन के खेल में हारते नजर आ रहे हो। अरे बबूमा भाई क्या बताऊं, मेरा तो वो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय ही भारी पड़ गया। वैसे सही बताऊं तो मैं तो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना ही चाह रहा था, लेकिन हमारे कोच साहब गौतम गंभीर बोले भाई टीम ऐसी बनानी है जो सभी परिस्थितियों में लड़ सके, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसों के घर में जाकर भी उनपे भारी पड़ सके। इसलिए भाई पहले बल्लेबाजी का फैसला लेके हमसे ये गलत फार्म भरा गया, वरना हम तो पिछले साल के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में कंगारुओं के खिलाफ मजबूरी में पहले बल्लेबाजी करके आज तक पछता रहे थे, और आज वो जानबूझ के की गई गलती ही हम पर भारी पड़ गई। बबूमा भाई ये तो बारिश का मौसम था, शुरुआती ओवरों में गेंद ऐसी फंसती जा रही थी, पूरा जोर लगाने के बाद भी बल्ले पर नहीं आ रही थी, और उसी का फायदा उठा के ये न्यूजीलैंड की टीम हमारे एक के बाद एक सभी सूरमा को निपटा रही थी। अरे ये तो हमने खुद के पांव पर जानबूझकर कुल्हाड़ी मारी तो हमारी ऐसी हालत हुई, वरना न्यूजीलैंड वालों की इतनी औकात नहीं थी इंडिया में आके इंडिया पर भारी पड़ जाए। अरे वाह भाई वाह रोहित शर्मा, ये तो वही बात हो गई, रस्सी जल गई लेकिन बंट नहीं गया। टेस्ट मैच में ही पूरी टीम 50 से नीचे सिमट के बैठी और हवाबाजी ऐसे कर रहे हो जैसे अकेले ने ही कोई 13 शतक ठोक दिया हो। यह बांग्लादेश नहीं है जो किसी टेस्ट मैच में 2 दिन के खेल में भी तुमसे हार जाएगी, तुम्हारे साथ पहले का भी सारा हिसाब किताब चुकाएगी और तुम्हें तुम्हारी औकात भी दिखाएगी। माना कि ये कप्तान टॉम लाथम सस्ते में निपट गया, लेकिन तुम्हारा इलाज करने के लिए हमारे पास बहुत से अमोघ अस्त्र है। अरे टॉम लाथम भाई, अभी से इतनी हवाबाजी मत करो, ये इंडिया वाले है, बाजी पलटना अच्छे से जानते हैं। माना कि भाई तुमने पहले दिन इनके स्कोर के मुकाबले काफी अच्छी बढ़त बना ली है, लेकिन इनको हल्के में लेने की भूल मत करना। बस एक बार कैसे भी करके तुम इनको ये सीरीज हरा दो, फिर साकिब को अपने संन्यास के फैसले पर ज्यादा दुख नहीं होगा।